इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, अरस्तु की। देखो, सबसे बड़े गुरु थे सुकरात, सुकरात के बाद में थे प्लेटो, और प्लेटो से के भी शिष्य थे अरस्तु, ठीक है, जिनको इंग्लिश में अरिस्टोटल हम लिखते हैं, ठीक है। तो उस पेन को बदल लेते हैं, बड़ा दिक्कत कर रहा है ये, इसको ले लेता है। हाँ, तो अरस्तु जी के बारे में हम पढ़ेंगे। अरिस्टोटल का जन्म जो हुआ था वो 384 बीसी में हुआ था, और मृत्यु हुई थी 322 बीसी में। देखो, इनकी बहुत बड़ी एक ये बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है, बहुत बड़ा थॉट है कि द लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम पैशन। कानून एक कारण है, ठीक है, कि कोई भी अपनी आजादी से कुछ भी ना करे, मतलब कि कोई गलत ना करे और अपने आप को अच्छे से, अपने आप को उत्साहित करे, अपने पैशन को वो जिए, ठीक है। उसके लिए हमारे जीवन में क्या होने चाहिए? कानून, लॉ होना चाहिए, ठीक है। अब मतलब कि अगर हमारे पास में हम नियमों को फॉलो करते हैं तो हम जरूर कुछ ना कुछ अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। नियम जरूरी है, ठीक है, मतलब कि यही है कि नियम जरूरी है। वो कहते हैं ना कि अनुशासन, ठीक है, एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है अनुशासन। और अनुशासन किससे आता है बच्चों? अनुशासन आता है कानून से, लॉ से, ठीक है। चलिए, तो अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं आज हम। प्राकृतिक विधि संबंधी इस नई व्याख्या के सूत्रधार अरस्तु ही थे। मतलब कि जो सुकरात ने जो प्राकृतिक विधि दी थी, नेचुरल लॉ, उसके ये भी सूत्रधार थे, जिन्होंने यह विचार दिया कि मनुष्य एक चेतनशील प्राणी होने के कारण उसमें दो स्वाभाविक प्रवृत्तियां पाई जाती, ठीक है। देखो, आप नेचुरल लॉ के ऊपर, नेचुरल लॉ के जो पिता हैं वो सुकरात हैं, उसके बाद अरस्तु हैं जिन्होंने उसको आगे बढ़ाया, और उसके बाद वो सॉरी प्लेटो हैं जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया, और प्लेटो के बाद है अरस्तु जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक मनुष्य जो है वो चेतनशील प्राणी है। चेतनशील मतलब कि उसकी बुद्धि बहुत तेजी से चलती है, ठीक है, विचारणीय रहती है ऑलवेज, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो सीआईडी में आता है, दया इसमें कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह से बुद्धि जो होती है मनुष्य की, वो ऑलवेज क्या रहती है? चिंतनशील रहती है, सोच में रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके भी दो उन्होंने कारण बताए हैं। दो स्वाभाविक प्रवृत्तियां उसमें पाई जाती हैं। सबसे पहला कारण यह है कि वह प्रकृति का अंग होने के कारण अन्य प्राणियों की भांति प्राकृतिक नियम को अपनाता है, ठीक है। सबसे पहला नियम क्या है कि मनुष्य जो है उसके ये बहुत अच्छे से एक उसकी ये एक मतलब क्वालिटी होती है कि वो एक को देख करके दूसरा भी उसी की तरह हो जाता है। वो नहीं है कहावत कि वो खरबूजा खरबूजे को देख करके बदलता है। वो मतलब कि लॉ से रिलेटेड ये है कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया, ठीक है, किसी ने मर्डर कर दिया, कोई संगीन अपराध कर दिया, तो उसके फांसी हो जाएगी। तो वो उसके इस नियम से जान करके वो बचेगा कि नहीं यार, मैंने अगर ये काम किया तो मुझे भी फांसी हो जाएगी। तो क्या है, प्राकृतिक जो नियम है, ठीक है, नेचुरल लॉ है, उसके सामने मनुष्य में जो प्राणी है उनमें एक सामान्यता पाई जाती है कि वो एक दूसरे के नियम को देख करके अपना लेते हैं। अब दूसरा नियम यह है कि उसमें विवेक शक्ति होने के कारण वह प्राकृतिक नियमों को सकारात्मक अध्ययन के आधार पर परख सकता है, ठीक है। अब एक मनुष्य ही ऐसा होता है कि उसमें जो नेचुरल लॉ की तरह, मतलब कि कुछ भी अगर उसके सामने तथ्य रखा जाए तो उसमें से अगर वो चाहे तो उसमें सकारात्मक अध्ययन वो कर सकता है। मतलब अभी जैसे पहले एग्जाम्पल मैंने दिया था कि कोई अगर एक संगीन अपराध करता है तो दूसरा मनुष्य उसको देख करके उसको नहीं दोहराएगा, क्योंकि उसको पता है बेटा इसकी मृत्यु होगी मेरी हो जाएगी। तो अब क्या है, उसने इस चीज को सकारात्मक अध्ययन पर परखा है। उसने ये नहीं कहा भाई नहीं, फांसी हुई इसको, वो गलत है, नहीं होनी चाहिए इतनी। उसने कहा है कि बात सही है, क्योंकि अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अपने सकारात्मक अध्ययन के आधार पर वो परख सकता है प्राकृतिक नियमों को, ठीक है। या फिर एक और मैं आपको एक और देता हूँ, एग्जाम्पल दे दूं कि जैसे एक नदी है, ठीक है, तो मनुष्य को पता है, जिसको तैरना नहीं आता, बेटा अगर इसमें तो कूदा तो मरेगा ही, क्योंकि प्राकृतिक नियम है, पानी है यहाँ पर जाकर के सबको डूबना ही है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर तैर जाऊंगा, ठीक है। तो ये प्राकृतिक नियम है जिसके अध्ययन पर आधार पर वो परख सकता है। कभी उसने देख लिया होगा कि पानी में गिर करके डूब जाते हैं तो मैं नहीं डूबूंगा, उसने सकारात्मक यहाँ पर अपनी छवि बनाई है अपने दिमाग की, और चीज को माना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित मनुष्य के इस
दोहरे स्वभाव के सिद्धांत ने ही प्राकृतिक विधि संबंधी स्टोइक विचारधारा को नई दिशा दी है। मतलब कि एक स्टोइक विचारधारा है, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्टोइक विचारधारा है, उसको एक नई दिशा दी है इन दोनों जो सूत्र इन्होंने दिए हैं उसके अनुसार, ठीक है। अरस्तु के विचार से अब उनके विचार हैं कि नैतिक आदेश मानव की अंतरात्मा की आवाज होती है। बिल्कुल सही। मतलब कि नैतिक आदेश जो है वो क्या होते हैं, हमारी अंतरात्मा की आवाज होती है। जैसे कि अगर हम एक नैतिक आदेश होता है, जैसे कि हम कहीं पर खाना खा रहे हैं और कोई गरीब बेचारा भिखारी है, वो गुजर रहा है, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, ठीक है, तो उसको देख करके हमारा मन करता है, अंतरात्मा आवाज देती है, अरे मेरे पास इतना खाना है, क्यों ना मैं थोड़ा सा इसको दे दूं या फिर हेल्प कर दूं। तो ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है, ठीक है, जो नैतिक आदेश जो है वो हमारी आत्मा देती है, जिसका उद्गम मनुष्य की आत्मा से होता है, न कि उसके मस्तिष्क से। देखो कितनी अच्छी बात कही है। ये जो अभी हमने एक्ट किया कि किसी भूखे को देख करके हमने अपना खाना उसको खिला दिया, साझा कर लिया, ये हमारे दिमाग ने नहीं कहा है हमसे, ये हमारे आत्मा ने कहा है, मन ने कहा है। ये चीज बोली है किसने? हमारे अरिस्टोटल ने। बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, ठीक है, आपको भी सीखना चाहिए। अरस्तु ने प्राकृतिक विधि की संकल्पना को तार्किक रूप से विकसित किया है। उन्होंने जो ये प्राकृतिक विधि है उसमें तर्क दिया है, ठीक है, मतलब रीजनिंग दिया है, रीजन दिए हैं कि ऐसा क्यों है। उनके अनुसार मानव प्रकृति का एक हिस्सा है। उन्होंने सबसे पहले ये रीजन दिया है, ये इसलिए होता है, मतलब कि हमारा मन किसी अच्छे बुरे काम को करने की गवाह इसलिए देता है क्योंकि सबसे पहले तो हम क्या है, प्रकृति के हिस्से हैं, ठीक है। और इसके भी दो आधार हैं कि मनुष्य का निर्माण ईश्वर से हुआ है। उन्होंने ये बात कही कि मनुष्य का निर्माण जो है वो ईश्वर से, मतलब हम सबको ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर ने ही इसे बुद्धि दी है और ईश्वर ने ही हमें ये सब बुद्धि दी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अरस्तु के अनुसार प्राकृतिक विधि में तर्क, न्याय और नैतिकता के तत्व विद्यमान है और ये राज्य निर्मित विधि और प्राकृतिक विधि में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो यही वही बात है, राज्य निर्मित मतलब जो राज्य विधि बनाता है उसमें, और जो प्रकृति विधि है उसमें भी अंतर है, ठीक है, जो कि उन्होंने जो अपनी विधि में तर्क दिए हैं, ठीक है, न्याय के जो तर्क दिए हैं और नैतिकता की जो बात कही है, इनसे हम साफ साफ पता लगा सकते हैं कि प्राकृतिक लॉ, नेचुरल लॉ, ठीक है, और स्टेट लॉ में अंतर होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सी यू।